हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका हिंदी लिटरेचर से काव्य से लेसन नंबर 18 पाठ का नाम है भरत एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आप बहुत ध्यान से उसे सुनिएगा और समझिएगा। भरत, ये भरत कोई और नहीं है, ये वही भरत हैं जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इनके पिता महाराज दुष्यंत और माता का नाम शकुंतला है। इस काव्य के रचनाकार सुप्रसिद्ध काव्य रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं, जिनके काव्य संग्रह कानन कुसुम से यह कविता ली गई है। दुष्यंत पुत्र बालक भरत की वीरता पर लिखी गई है। कवि ने भारत नाम के पीछे छिपे हुए इतिहास, राष्ट्रीय गौरव के प्रति जनमानस को उद्बोधित किया है, अर्थात उन्हें बताने की यह कोशिश की गई है। अब देखेंगे, आगे विवेचना करेंगे आपके पाठ की। तो कवि क्या कहते हैं, यहाँ पर जो दृश्य है, सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें प्रसंग कि प्रसंग है क्या। प्रसंग है कि बालक है जो सुखमय स्थिति में एक शेरनी के छोटे छोटे शिशु के साथ खेल रहा है, खेल ही नहीं रहा है, उनके दांतों को गिनने का प्रयास भी कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि वो क्या कह रहे हैं, आहा खेलता कौन यहाँ शिशु से, शिशु सिंह से, आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा। आहा, अरे ये कौन खेलता है यहाँ? सिंह माने शेर, शिशु माने उसके बच्चे, शेर के बालक के साथ, शेर के बच्चे के साथ कौन खेलता है? आर्य वृंद। आर्य वृंद का मतलब क्या है? अपने भारत देश का पहले नाम आर्यावर्त था और आर्यावर्त में रहने वाले लोग वृंद कहलाए, अर्थात आर्यवृंद मतलब भारत के लोग के सुंदर सुखमय भाग्य सा, के उनके सुखमय भाग्य सा। भाग्य का मतलब जो बहुत सुंदर स्थिति है, कहता है उसको लेकर निज गोद में। आज वो जो बालक है, जो भारत के नाम का परिचय है, वो उस शिशु सिंह को गोद में लेकर, निज माने अपनी गोद में लेकर कहता है, खोल खोल मुख सिंह बाल में देख कर। उसका मुख, सिंह के जो शिशु का, शावक का वो जो मुख है, बार बार खोलता है और खोलकर कहता है कि मैं देख कर गिन लूँगा तेरे दांतों को भले। शेर के बच्चे के दांतों को गिनना चाहता है और क्या कहता है, देखूं तो ये कैसे कुटिल कठोर है। क्या कह रहा है कि मैं देखूं तो ये कैसे कुटिल कठोर है। कुटिल माने जो निर्दयी है। गिन लूँगा तेरे दांतों को भले, देखूं तो ये कैसे कुटिल कठोर है। मैं आज उन दांतों को गिनना चाहता हूँ जो बहुत ही कठोर है। कठोर से आशा समझे, सिंह क्या करता है, लोगों पर हमला कर लेता है, वो भी जानलेवा हमला कर देता है। तो यहाँ पर ये बालक की चंचलता यही कह रही है कि आज मैं तुम्हारे उन कठोर दांतों को गिनना चाहता हूँ। देख वीर बालक के इस औद्धत्य को, लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से। इस बालक की वीरता को देखकर, औद्धत्य माने वीरता, इस वीर बालक की वीरता को देखकर लगी गरजने सिंहनी क्रोध से। जो सिंहनी, जो शेरनी है, वो क्रोध से गरजने लगी, चिल्लाने लगी, छड़ी तान कर। तब इस बालक ने क्या किया, छड़ी तान कर बोला बालक रोष से। रोष माने क्रोध से। छड़ी तान कर एक छड़ी उठाई और बालक क्रोध में बोला। क्या कहता है, बाधा देगी क्रीड़ा में। बाधा माने रुकावट, क्रीड़ा माने खेल। यदि तुम मेरे खेल में रुकावट बनोगी, यदि तू कभी मेरे खेल में रुकावट बनेगी तो तू मार खाएगी, तो मैं तुझे मारूंगा, तुझे दूंगा नहीं।
इस बच्चे को मैं ये मत सोचो कि मैं तुमसे भयभीत होकर इस शावक शिशु को तुम्हें सौंप दूंगा, मैं तुझे मारूंगा, चली जा, तू भाग जा। उस सिंहिनी से कहता है कि तू चली जा, यहाँ से दूर भाग जा। अब कवि क्या कहते हैं, आहा कौन यह वीर बालक निर्भीक है। ये कौन सा वीर बालक है जो निर्भीक है, जो बिल्कुल भय से मुक्त है, जिसे कोई भय है ही नहीं। कहो भला भारतवासी हो जानते। अब सारे भारतवासियों की तरफ इंगित करते हुए कह रहे हैं कि क्या आप ऐसे वीर बालक को जानते हो, कभी इसके बारे में सुना या जाना है। आगे क्या कहा, आगे कहते हैं कि यही भरत वह बालक है, यही भरत यह बालक है, जिस नाम से भरत संज्ञा पड़ी इस वीर भूमि की। हाँ, यही वो वीर बालक है जिसके नाम पर भारत नाम की संज्ञा पड़ी, हमारे देश को भारत नाम मिला। इस वीर भूमि की, इस वीर भूमि का नाम भारत पड़ा, कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा। अब आपको उन भरत के गुरु का नाम भी पता चल गया, ऋषि कश्यप, कश्यप ऋषि, कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, माने वहाँ पर वो पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आश्रम में पलकर, कानन में घूमकर, कानन माने अरण्य, वन, कानन सब जंगल के पर्याय हैं। आश्रम में पलकर, कानन में घूमकर, जंगलों में घूमकर निज माता की गोद भरता रहा और अपनी माता की गोद में क्रीड़ाएं करता रहा। जो पति से बिछुड़ रही दुर्दैववश, जो काल की गति के कारण, दुर्दैववश काल की गति के कारण जो पति से बिछुड़ गई। आप सब जानते हैं ना कि राजा दुष्यंत विवाह करके चले गए थे ये कहकर कि मैं तुम्हें शीघ्र ही बुला लूँगा, और दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण वे यह भूल गए कि मैं अपने पीछे किसी को छोड़कर आया हूँ। यहीं पर भरत का जन्म हुआ और यही वो वीर बालक भरत है। तो ये जाहिर सी बात है कि उनके पिता उनके पास नहीं थे, तो उनकी माँ के लिए कहा गया जो बिछुड़ गई अपने पति से। अब आगे देखेंगे, जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहे। अब जंगलों में रहने के कारण जो उसके जो शेरों के छोटे छोटे जो शावक हैं वो सभी सहचर रहे, माने उन्हीं के साथ में इनके सब मित्र बनकर रहे, साथ में सब खाते पीते थे, उठते बैठते थे। सहचर, सहचर कौन है, जो साथ साथ चले, जो साथ साथ रहे, वो है सहचर। रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर, यह तो निर्भीक होकर प्रवीर की भांति, वीर की भांति, वीर से वीर तो वो प्रवीर कहलाता है, जिसने अपने बलशाली भुजदंड से, जिसने अपने बलशाली भुजाओं से क्या किया, भारत का साम्राज्य स्थापित किया। भारत का क्या किया, भारत का नाम एक स्वरूप दिया, उसे भारत का नाम दिया, उसे प्रथम साम्राज्य स्थापित किया। वही वीर वह बालक है दुष्यंत का, ये वही वीर बालक है महाराज दुष्यंत का। भारत का सिर रत्न भरत शुभ नाम है, भारत का सिर रत्न, यह तो भारत का शिरोमणि रत्न है, जिसका नाम भरत सुंदर सा नाम है। शुभ माने सुंदर, भरत, भरत जिसका सुंदर सा नाम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे कि इस कविता में आपको क्या समझाया जा रहा है। यहाँ पर बालक भरत की वीरता का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। ओके, थैंक यू क्लास।